बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये चौथी सीरीज है मुल्ला उमर की जिंदगी के ऊपर जो लास्ट 13 इयर्स उन्होंने पावर के बाद गुजारे। ये एक बुक है बेटी डेम ने जो लिखा है मुल्ला उमर के ऊपर, उसमें से लिया गया हुआ है। मैंने पहले 4 चैप्टर कवर कर लिए हैं जो दूसरी वीडियोस में ये 5वां चैप्टर है। चैप्टर 5 मुल्ला उमर एंड तालिबान। जब्बार उमरी के मुताबिक मुल्ला उमर उस पावर ट्रांसफर एग्रीमेंट के मुताबिक ही अपनी जिंदगी गुजारते रहे जो उन्होंने मुल्ला उबैदुल्लाह के साथ किया था कंधार में। यानी उन्होंने मुल्ला उबैदुल्लाह को ही तालिबान का लीडर नाफिज कर दिया था और उनसे दोबारा वापस पावर लेने की कोशिश न की। 2003 में एक कैसेट में, ऑडियो कैसेट में मुल्ला उबैदुल्लाह और उसके डिप्टी मुल्ला ब्रदर को, जो दोनों क्वेटा में थे, मुल्ला उमर ने एक पैगाम भिजवाया जिसमें उन्होंने उस कंधार मुआहदे को कंफर्म किया कि हाँ, मैंने मुल्ला उबैदुल्लाह को आपका लीडर चुन लिया है। तालिबान काउंसिल के बारे में भी उन्हें बताया और तालिबान काउंसिल के कौन कौन से लोग होंगे, कौन से मेंबर होंगे, वो सब उस कैसेट में थे। जब्बार उमरी ने कहा कि मुल्ला उमर जो क्वेटा में शूरा थी उसे आंदीवाल कहते थे। आंदीवाल एक पश्तो लफ्ज है जिसकी माना होती है जिंदगी भर का और बड़ा ही गहरा दोस्त, और वो मुल्ला उबैदुल्लाह पर बहुत ज्यादा रिलाई करते थे। जब्बार उमरी कहता है कि मुझे लगता था कि मुल्ला उमर अब ये सोच रहे थे कि हाँ, अब बस मैं इन पर ये सारा जिम्मेदारी डाल सकता हूँ और ये काम संभाल भी लेंगे। वो बात कर रहे थे मुल्ला उबैदुल्लाह और मुल्ला ब्रदर के बारे में। ये कैसेट तालिबान लीडरशिप को, जो पाकिस्तान में थी, एक मैसेंजर के थ्रू भिजवा दी गई। ये कुछ मैसेंजर्स में से एक मैसेंजर था जिसे एग्जैक्टली पता था कि मुल्ला उमर इस वक्त कहाँ है। जब्बार उमरी के मुताबिक वो मैसेंजर 3 से 6 या 6 से 7 महीने के दौरान एक ही बार मुल्ला उमर को विजिट करता और मुल्ला उमर से पैगाम लेता और वो क्वेटा शूरा को बता देता। हालांकि मुझे जब्बार उमरी ने उस मैसेंजर का नाम नहीं बताया, मगर दूसरे लोगों से, दूसरे तालिबान मेंबर से इंटरव्यू के दौरान, एनडीएस के ऑफिशियल्स के इंटरव्यू करने के बाद मुझे मालूम चल गया कि उस शख्स का नाम मुल्ला अजीजुल्लाह था, जो मुल्ला उमर की पहली बीवी की बहन का शोहर था। अजीजुल्लाह इस वक्त खुद को छुपाता फिर रहा है। एक तालिबान मेंबर जो मुल्ला याकूब, जो मुल्ला उमर के बेटे थे, उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि कुछ लोग अजीजुल्लाह पर काफी ज्यादा नाराज है। उस नाराजगी की वजह ये है कि उन्होंने मुल्ला उमर की डेथ की न्यूज हम सब से छुपाई, यानी तालिबान से छुपाई। जब्बार उमरी के मुताबिक मैसेंजर तभी सुएरी आता था जब उसे क्वेटा लीडरशिप बुलाती थी। मुल्ला उमर ने कभी भी मैसेंजर को नहीं बुलाया, बल्कि क्वेटा लीडरशिप ही उसे मुल्ला उमर के पास भेजा करती थी। क्वेटा शूरा भी तभी उस मैसेंजर यानी अजीजुल्लाह को भेजा करती थी जब क्वेटा शूरा के सामने कुछ ऐसे मसाइल आ जाते थे जिनका वो फैसला खुद नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो मैसेंजर को मुल्ला उमर के पास भेजा करते थे। और दूसरे भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि क्वेटा शूरा से मुल्ला उमर का राब्ता 2003 से पहले नहीं था। 2003 के बाद ही क्वेटा शूरा से मुल्ला उमर का राब्ता कायम हुआ, और ये बात साबित करती है कि जब्बार उमरी सच बोल रहा था। जब्बार उमरी के मुताबिक एक और कैसेट जो 2007 में भेजी गई थी, यानी मुल्ला उमर ने सिर्फ 2 कैसेटें भेजी थी, एक 2003 में और दूसरी 2007 में। वो भी तब भेजी थी जब मुल्ला दादुल्लाह जो बहुत बड़ा तालिबान कमांडर था, वो मारा गया था हेलमंद में। तो मुल्ला दादुल्लाह के भाई मंसूर दादुल्लाह, जो उसके भाई थे और उसकी जगह पर आकर बैठे, उन्होंने 2 तालिबान लोगों को किडनैप कर लिया और उन दोनों को प्रिजन में रख दिया। जब्बार उमरी ने मुझे बताया मुल्ला मंसूर दादुल्लाह को मैसेज कर रहे थे कि इन दोनों को आजाद कर दो, इनकी कोई गलती नहीं, लेकिन मुल्ला मंसूर दादुल्लाह उन्हें ही जिम्मेदार समझ रहा था। अब जब्बार उमरी के मुताबिक ये पैगाम उन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, क्योंकि बाद में मंसूर दादुल्लाह ने उन दोनों की गर्दन उड़ा दी। मुल्ला उमर ने अपना राब्ता क्वेटा शूरा से बंद कर दिया कैसेट की रिकॉर्डिंग के थ्रू, जब उसके मैसेंजर को कम वक्त के लिए पाकिस्तान में डिटेन किया गया था। बल्कि अब वो मैसेज नहीं, 1-to-1 टॉक करके एक बंदे के साथ अपना मैसेज बता देते और वो बंदा जाकर क्वेटा शूरा को मैसेज बता देता। अब वो कैसेटों पर नहीं, बल्कि एक बंदे को सामने बिठाकर पैगाम सुनाते और वो पैगाम जाकर क्वेटा शूरा को बता देता। जब्बार उमरी को उन मीटिंग्स में बैठने की इजाजत नहीं थी। जब्बार उमरी को अपना रोल अच्छी तरह से मालूम था। वो सिर्फ ये था कि मुल्ला उमर को सेफ रखना, उन्हें खाना प्रोवाइड करना, उनके कपड़े धोना और उनके लिए छत मुहैया करना। हाउएवर जब्बार उमरी ने 1-2 बार उन मैसेंजर से बातचीत की। उन मैसेंजर से बात करके जब्बार उमरी को कुछ पता चला। उन मैसेंजर से बात करके जब्बार उमरी को ये पता चला, मसलन क्वेटा शूरा के अंदर ये इत्तेफाक नहीं हो रहा था कि दोहा में ऑफिस खोला जाए या ना खोला जाए, यूएसए के साथ निगोशिएट किया जाए कि ना किया जाए। इस पर मुल्ला उमर ने क्वेटा शूरा को बताया कि आपको दोहा में ऑफिस खोलना चाहिए और अमेरिका के साथ निगोशिएशंस भी करनी चाहिए। हालांकि मुल्ला उमर क्वेटा शूरा के साथ मुसलसल राब्ते में रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ऑपरेशनल मैनेजमेंट तालिबान के अपने अंदर नहीं ली थी। ऑपरेशनल मैनेजमेंट
मैनेजमेंट वो तालिबान के पास ही रही थी, वो बस दूर से बैठकर इंस्ट्रक्शंस ही दिया करते थे। जब्बार उमरी के इस क्लेम को वेरीफाई करना काफी मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त क्वेटा शूरा के वो तमाम मेंबर्स में से बहुत सारे मारे जा चुके हैं। क्वेटा शूरा के वो मेंबर्स इस वक्त जिंदा नहीं है। सो इस क्लेम को मैंने वेरीफाई करने के लिए एक और तालिबानी लीडर्स अब्दुल हाय मुतमईन से बात की, जो मुल्ला उमर का स्पोक्स पर्सन रह चुका था। उसने भी बताया मुझे कि मुल्ला उमर अब स्पिरिचुअल लीडर बन चुके थे तालिबान के लिए। वो ऑपरेशनल मैनेजमेंट या ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया करते थे तालिबान को। जब्बार उमरी ने मुझे बताया जैसे ही मुल्ला उमर ने लीडरशिप छोड़ दी तालिबान की और अपने हाइड आउट्स में दिन गुजारने लगे, वो दुनिया से दिन ब दिन दूर होते चले गए। सुएरी के दिनों में वो बड़ी मुश्किल से ही अपने घर से बाहर निकलते थे, यानी अक्सर वक्त वो अपनी हट के अंदर ही गुजारा करते थे। बस सर्दियों के मौसम में थोड़ा बहुत वो बाहर निकलते थे ताकि सूरज की रोशनी ले सके। हम जब भी आपस में बात करते बहुत आहिस्ता आवाज में बात करते ताकि कोई और हमारी बात सुन ना सके, और हम बात करने से पहले तकिए और चादरें दरवाजों और दरियों पर लगा देते ताकि कोई और हमारी बात सुन ना सके। जब्बार उमरी ने मुल्ला उमर से एक बार पूछा कि क्या आपको अपनी फैमिली याद आती है, तो मुल्ला उमर ने अपना सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। इस पर जब्बार उमरी ने उन्हें ऑफर की कि मैं आपके बेटे मुल्ला याकूब को यहाँ पर ले आऊं, जिस पर मुल्ला उमर ने मना कर दिया। एक और वक्त पर जब मुल्ला उमर से जब्बार उमरी ने कहा कि हमें देखिए कि हम कहीं पर भी नहीं जा सकते, हमारी हालत देखो कितनी खराब हो चुकी है कि हम कहीं पर भी नहीं जा सकते, जिस पर मुल्ला उमर ने जवाब दिया ये भी तो अल्लाह का रहम है कि हम यहाँ पर भी तो मौजूद हैं। शायद इससे मुल्ला उमर का इशारा उन कैदियों की तरफ था जो गुआंटानामो बे और दूसरे सख्त जेलों में कैद थे। जब्बार उमरी के लिए वहाँ पर कुछ ज्यादा काम नहीं था, बस खाना बनाना और बर्तन धोना। मुल्ला उमर बस अकेले में ही खाना खाते और अकेले में ही इबादत करते, और कभी कभार वो खुद ही खाना बना दिया करते थे। बहुत बार जब्बार उमरी और मुल्ला उमर में सिर्फ इस जगह पर मुलाकात होती थी जब वो खाना खाने के बाद हाथ धोने जाते थे किचन में या नमाज के लिए वुजू करते थे। मुल्ला उमर बहुत कम बोला करते थे और उन्होंने वो तमाम ख्वाहिशात और एम्बिशंस भी छोड़ दिए थे जो दुनिया में रहने वाले लोगों को होते हैं। मुल्ला उमर बस हफ्ते या महीने के दरमियान एक ही बार मेहंदी मंगवाया करते थे, जो अपनी दाढ़ी को कलर करने के लिए, जो कि सफेद होती जा रही थी, और दूसरी ख्वाहिश उनकी नस्वार के लिए जो जब्बार उमरी को कहकर मंगवाया करते थे। इतने सारे वक्त के दरमियान उन्होंने उस होस्ट फैमिली जो हमारे सुएरी के घर के सामने रहती थी, उन दोनों भाइयों से सिर्फ एक ही बार मुलाकात की, और कई बार उन्हें सिर्फ खर्चा दिया जो पाकिस्तानी पैसे दिए ताकि वो अपने घर के लिए खाना पीना मंगवा सके। बाकी वो हमेशा अकेला रहना ही पसंद करते थे, जब्बार उमरी ने बताया। मुल्ला उमर बहुत कम ही बोला करते थे सियासत पर और दुनियावी मामलात पर वो रेगुलरली बीबीसी पश्तो सुना करते थे शाम के टाइम पे। और जब्बार उमरी वॉइस ऑफ अमेरिका जो दरी लैंग्वेज में आता था साइड वाले किचन में बैठकर सुना करते थे, और वो बहुत कम रिएक्ट करते थे न्यूज के ऊपर। एक बार जब अरब स्प्रिंग टूटा 2011 में, मुल्ला उमर ने जब्बार उमरी से कहा कि ये अरब दुनिया को तबाह कर देगा, यानी मुल्ला उमर ने अरब स्प्रिंग के बारे में जब्बार उमरी से कहा कि ये अरब दुनिया को तबाह करके रख देगा। जब मुल्ला उबैदुल्लाह को पाकिस्तानियों ने गिरफ्तार किया, इस पर भी मुल्ला उमर ने कुछ ज्यादा रेस्पॉन्ड नहीं किया, और मुल्ला उबैदुल्लाह को पाकिस्तानियों ने 2007 में गिरफ्तार किया और उनकी मौत 2010 में जेल में ही हो गई थी। 2 मई को जब उसामा बिन लादेन को मारा गया, उस दिन जब्बार उमरी वॉइस ऑफ अमेरिका पर उसामा बिन लादेन की कवरेज सुन रहे थे। उस पर मुल्ला उमर ने जब्बार उमरी से पूछा कि ये बार बार उसामा बिन लादेन का नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मुल्ला उमर को दरी लैंग्वेज ज्यादा समझ में नहीं आ रही थी और मैं वॉइस ऑफ अमेरिका दरी में सुन रहा था, जिस पर इसने बताया उसामा बिन लादेन को अमरीकियों ने मार दिया है। इस पर भी मुल्ला उमर ने कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। 9/11 से पहले भी मुल्ला उमर ने कभी ग्लोबल एम्बिशन जाहिर नहीं किए थे जैसे उसामा बिन लादेन के ग्लोबल एम्बिशन थे। उसने उसामा बिन लादेन को बस इसलिए तहफ़्फ़ुज़ दिया था क्योंकि वो दुनिया के सामने कमजोर साबित नहीं करना चाहते थे और अमेरिका के सामने झुकना नहीं चाहते थे, बल्कि वो वक्त चाहते थे ताकि कोई अच्छी सी डील निकल आए जिसमें अमेरिका का भी फायदा हो जाए और अफगान तालिबान का भी। वो इस बात पर भी यकीन रखते थे कि जो सेक्युलर कोर्ट्स हैं वो इलीगल हैं, इलिजिटिमेट हैं, बल्कि इस्लामी कोर्ट ही सही मानों में इंसाफ कर सकती हैं। दोनों ही तरह से जब्बार उमरी के सामने कभी भी उन्होंने उसामा बिन लादेन को अमेरिका के ना हवाले करने वाले फैसले के बारे में कभी बात न की। जब भी वो अलकायदा के बारे में बात करते बस वो यही बात करते कि वहाबीइज्म कितना गलत है, और वो वहाबीइज्म इस्लाम की इंटरप्रिटेशन को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे। इससे ये भी पता चलता है कि मुल्ला उमर वहाबीइज्म से काफी दूर थे और अफगान रिलीजियस बिलीफ काफी ज्यादा मुख्तलिफ थे वहाबीइज्म से जो उसामा बिन लादेन के बिलीफ हुआ करते थे। एक बार
बार उन्होंने वहाबिज्म की इस डॉक्ट्रिन के ऊपर सवाल उठा दिए जिसमें वो खुदा के तस्वुर को या खुदा की तस्वीर को बनाना चाहते थे कुरान में लिखे हुए अल्फाजों से। इस पर मुल्ला उमर ने एक अजीब सा फलसफा बताया, अगर आपको पता चल जाए कि खुदा कहाँ रहता है तो आप उसका बुत बनाना शुरू करते हो, जो कि सही नहीं है। इन अदर सेंस जो लिटरल एक्सप्लेनेशन थी कुरान की, उसके थ्रू गॉड को प्रेडिक्ट करने से मना किया था। मुल्ला उमर बहुत ज्यादा वह कुरान और दूसरी मजहबी किताबें पढ़ने में लगा देते थे, उनसे उसे खुशी मिलती थी। वो कुरान भी पढ़ते और हदीसें भी पढ़ते और काफी आयतें वो खुद पढ़ के जब्बार उमरी को भी सुनाया करते थे। वो सिर्फ कुरान और हदीस ही पढ़ा करते थे और मैंने उन्हें कोई और किताब पढ़ते हुए नहीं देखा। मुल्ला उमर काफी घंटों तक एक ही जगह एक ही पोजीशन में बैठे रहते और मेडिटेशन करते रहते और अपनी आंखें बंद रखते। उस स्टेट में उन्हें काफी ज्यादा खुशी होती थी और वो सब कुछ भूल जाते थे, यहाँ तक कि अपनी हुकूमत भी भूल जाते थे। जब्बार उमरी ने बताया, मैंने कभी भी मुल्ला उमर को अपनी गवर्नमेंट को याद करते हुए नहीं सुना। एक दफा जब्बार उमरी ने मुल्ला उमर को देखा कि वो दीवार के साथ टेक लगाए आंखें बंद करके बैठे हुए हैं और वो अपनी मेडिटेशन में मसरूफ है। जब्बार उमरी को ये लगा कि मुल्ला उमर नींद में है और वो अपनी नमाज का वक्त जाया कर देंगे। सो वो भागते हुए मुल्ला उमर की तरफ आए और उन्हें हिलाया, और जिस पर मुल्ला उमर काफी ज्यादा उनके ऊपर नाराज हुए। पर दोपहर को जब वो खाना लेकर आए तो मुल्ला उमर ने उनसे माफी मांगी और कहा, मेरे दोस्त मुझे माफ कर देना, मैं बड़ी गहरी नमाज में चला गया था। मुल्ला उमर ने उन्हें बताया कि वो उस वक्त सोच रहे थे खुदा के बारे में और खुदा की मखलूक के बारे में, जैसे आसमान, चांद, जमीन, सूरज, इंसानियत और खुदा ताला की ताकत, और किस तरह खुदा ताला की ताकत इंसान को इंस्पायर करती है। कभी कभार मुल्ला उमर कुरानिक आयतें नोकिया के एक पुराने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया करते थे ताकि उन्हें बाद में सुन सके। वो फोन इस्तेमाल करते थे जिसमें कोई सिम कार्ड नहीं होता था, वो बस उस पर कुरानी आयतें रिकॉर्ड करके बाद में सुना करते थे। मुल्ला उमर ने फोन कॉल करने से इनकार कर दिया, वो खुद को डिस्कवर नहीं करवाना चाहते थे। जैसे कि मुल्ला उमर हर वक्त कुरान ही पढ़ा करते थे, इसकी वजह से मुल्ला उमर ने क्लासिक अरबिक बोलना सीख लिया था, जबकि मुल्ला उमर नॉर्मली तौर पर अपने दोस्त के साथ पश्तो में बात करते थे। पर धीरे धीरे मुल्ला उमर को क्लासिक अरबिक के ऊपर भी उबूर हासिल हो चुका था। जब्बार उमरी के मुताबिक मुल्ला उमर वली के स्टेटस तक जा पहुंचे थे। वली कहते हैं किसी ऐसे शख्स को जो अपने अमाल की वजह से खुदा के बहुत करीब हो चुका हो, यहाँ तक कि खुदा के उसे पैगाम भी आया करते थे। मुल्ला उमर उन रिवीलेशंस को लिखा करते थे, पर जब्बार उमरी ने बताया कि मुल्ला उमर मुझे बताते थे कि ये लिखना काफी आसान नहीं है। जब्बार उमरी के मुताबिक ऐसा लगता था कि मुल्ला उमर ने एक अपनी ही जबान ईजाद कर ली हो, जो पढ़ना और लिखना काफी मुश्किल हुआ करती थी मेरे लिए। बेटी डैम अब बता रही है, मैं समझती हूँ कि मुल्ला उमर के लिए लिखना काफी मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि 9/11 से पहले भी वो दूसरों को ही ऑर्डर दिया करते थे कि उसकी जगह पर लिखा करे। सो वो बस पेपर पर साइन ही किया करते थे, इसलिए लिखना उनके लिए मुश्किल था। बहरहाल किसी भी तरह से जब्बार उमरी ने बताया कि मुल्ला उमर इतना लिख चुके थे कि 4 किताबें बन चुकी थी, और वो चारों की चारों किताबें जब्बार उमरी ने मुल्ला याकूब के हवाले कर दी। मुल्ला उमर की वफात के बाद जब्बार उमरी को पता चला कि मुल्ला उमर ने 4 किताबें लिख दी हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर 5 खत्म हुआ। तालिबान और सूफीइज्म ये नेक्स्ट चैप्टर है, ये किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।